नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो एग्जाम है यूपी के टेट 2025 का, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो आप लोगों के लिए 7 मई है। तो उससे पहले पहले आप लोग क्या करो, अपना सभी फॉर्म कंप्लीट रूप से भर दो। तो बेटा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों को अपना फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को बीच में ना छोड़े और यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग पूरी देख सकते हो। हम लोग बात करते हैं तो यूपी कैडेट 2025 का एग्जाम वो जो कि करने वाला है इस बार चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है आप लोगों के लिए, कानपुर में स्थित है। वह इस बार का यूपी कैडेट 2025 का एग्जाम करवाने जा रही है। जो इसके लिए यदि आप लोग यूजी की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, हम बात करें आप लोग यदि ट्वेल्थ आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग किसमें अपनी यूजी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपना यूजी का फॉर्म भरोगे। तो यूजी की परीक्षा आप लोगों के 11 जून को होने वाली है, जबकि जो छात्र आप लोगों के एमएससी और पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए वो परीक्षा 12 जून को होने वाली है। तो हम लोग यहाँ से चर्चा करने वाले हैं कि हमारे यूपी कैडेट 2025 का हम लोग फॉर्म कैसे भरे। तो देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम क्रोम ऑन कर देना है और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे upcadet.net। क्या हम सर्च करेंगे? upcatet.net। यहां से हम लोग सर्च करेंगे और जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो हमारे सामने देखो ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है हमको ये जो आ रहा है, ये पट्टी यहाँ पे चल रही है, देखो ये बाहर यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल, यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यूपी कैडेट 2025 का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे क्या है, लॉगिन है इस तरफ। तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखते हैं आप लोगों के सामने ये जानकारी आ जाएगी। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक तरीके से लॉगिन करना। सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों के सामने सबसे पहले ये चीज आ जाएगी, आप लोगों को कुछ निर्देश दिए गए होंगे जिसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्देश का आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है और फिर यहाँ पे हम इसे अग्री कर देंगे। इन सभी निर्देशों को आराम से पढ़कर इनको यहाँ से अग्री कर देंगे। फिर हम यहाँ से अपना सिलेक्ट प्रोग्राम, यानी कि आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर मास्टर्स करना चाहते हो जिसको हम एमएससी बोलेंगे, इसके अलावा या फिर आप पीएचडी करना चाहते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजी के लिए। उसके लिए आप लोगों का यानी कि 11th-12th में आप लोगों के कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था, हम लोग उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हम लोग बात करने वाले हैं मेनली एग्रीकल्चर का। तो जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर साइंस पे क्लिक करते हैं, हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास पेपर आ जाता है पीएजी का। यानी कि मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे छात्र जिनके 11th-12th में, इंटरमीडिएट में आप लोगों की क्या था, एग्रीकल्चर साइंस था, वो केवल और केवल किसका पेपर दे पाएंगे, पीएचडी का पेपर दे पाएंगे। यानी कि अगर और बाकी के छात्र जैसे पीसीबी वालों की बात करें तो पीसीबी वाले छात्र केवल और केवल पीसीबी वाला ही पेपर दे पाएंगे और पीसीएम वाले केवल और केवल पीसीएम वाला ही पेपर ही दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे पेपर आ जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को दिया गया, आर यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है? तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के तो आप लोगों को यस करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों को अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या दर्ज करना पड़ेगा, अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। वापस ईमेल एड्रेस आप लोगों को कंफर्म करने के लिए एक बार पुनः वापस यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी आंसर के रूप में यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिया जाएगा उसका जोड़ करके आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। जैसे हम 1+5 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम लोग सबमिट कर देंगे। यानी कि एक एक जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्या लिखना है। यूजी ये जानकारी है यहाँ पे जो हमने एक बार डाल दी वो हमारी क्या रह जाएगी, परमानेंट रह जाएगी। इसीलिए आप लोगों को पूरे ध्यान के साथ इस जानकारी को यहाँ पे पूरा भरना है। कैंडिडेट का पूरा नाम, जो भी आप लोगों के 11th-12th में जो नाम चल रहा है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है, वही नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और जो आप लोगों की कैटेगरी है, यदि आप लोग जनरल से हो, ठीक है, या फिर ओबीसी से हो, एससी से हो, या फिर एसटी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से, अपनी जो भी कैटेगरी है उसी का सिलेक्शन करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और फिर आप लोगों को ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डाले जो कि आप लोगों के चालू है, क्योंकि इन्हीं मोबाइल नंबर पे क्या आएंगे, आप लोगों के आएंगे आईडी और पासवर्ड आएंगे, जिससे आप लोग बाद में भी इसको लॉगिन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग सिक्योरिटी आंसर डालेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं तो
आप लोगों के पास अगला कॉलम खुल जाएगा जिसमें आप लोगों को ओटीपी दर्ज करने होंगे और आप लोग सीधा पहुंच जाओगे कहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। तो हम बात करते हैं यहाँ से आप लोग सीधा यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है, ठीक है। ये तो हमने पहले ही डिटेल डाल दी है। इसके बाद आप लोगों को यानी कि पर्सनल डिटेल डालनी है। आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है ओबीसी कर रखी है। इसके बाद आप लोगों को अपने पिताजी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, उसके बाद माताजी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आप लोगों के यदि कोई अन्य मोबाइल नंबर है तो वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी जो कि आपने पहले डाली थी वही ईमेल आईडी वापस डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर, जो भी आप लोग व्हाट्सअप यूज कर सकते हो उस यूज करते हो, व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अदर डिटेल पे आना है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो देखो, आर यू सन या डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सन, यानी कि आप लोग डिफेंस पर्सन हो तो आप लोग इसमें यहाँ पे चूज करते हो यस तो यस, बाकी अथवा नो, ठीक है। सेलेक्ट यूर डोमिसाइल स्टेट, आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश यहाँ से चूज कर लो। इसके बाद आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप लोग किसी भी प्रकार से आप लोग फिजिकल रूप से डिसेबिलिटी है आप लोगों को तो आप लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा नो नहीं है तो आप लोग नो को चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर यू सन डॉटर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि पहले आप लोग फ्रीडम फाइटर रह चुके हो, यस और नो, ठीक है। आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि आर यू सन या डॉटर अथवा आप लोग हस्बैंड वाइफ और एम्प्लॉय ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि आप लोगों के कोई भी मिलने वाले, चाहे आप लोगों के पुत्र पुत्री या फिर बात करें हस्बैंड की, वाइफ की, या फिर कोई भी आप लोगों का परिवार से रिलेटेड क्या एम्प्लॉय रह चुका है क्या, या फिर एम्प्लॉय है क्या यूनिवर्सिटी में, यस और नो आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वेदर पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल इंटर यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने यदि पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी स्पोर्ट्स का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे नो आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट का आधार के लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करने हैं, लास्ट के 4 डिजिट, यानी कि आप लोगों के जो 12 अंकों का जो आधार के नंबर होते हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है। ओनली फॉर लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों को डालना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि यदि आप लोगों ने 12th इसी बार से की है, इसी बार आप लोगों ने की है, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग अपीयरिंग में डाल सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग पिछले 1 साल से आप लोग कंटिन्यूस यूपी के टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पास डेट लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, पास हो चुके हो तो पास डेट लिख सकते हो, अन्यथा आप लोग क्या लिख सकते हो, अपीयरिंग भी लिख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को अपनी एग्जाम सिटी की चॉइस करना है। क्या करना है, एग्जाम सिटी का चॉइस करना है। जैसे हम बात करें, हम यहाँ पे पहला मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अयोध्या लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अयोध्या में अपना पहली सिटी मेरी इच्छा के अनुसार, उसके अनुसार दूसरी सिटी भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। 2 सिटी हम लोगों को चूज करने पे यहाँ पे मौका दिया गया। दूसरी मैंने कौन सी डाल दी, यहाँ पे आगरा डाल दी, ठीक है। एक मैंने पहली हमने मेरी चॉइस है कि मैं अयोध्या में पेपर देना चाहता हूँ, दूसरी मेरी कौन सी आगरा में देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है। इसके बाद आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है। तो आप लोग जहां के भी आप लोग मूल निवासी हो वहां पे इसमें अपना पूर्ण रूप से डिटेल आप लोगों को डाल देनी है। क्या आप लोगों का कंप्लीट इसमें एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये इस तरफ क्या आएगा, आप लोगों के मेलिंग एड्रेस, इस तरफ क्या है परमानेंट एड्रेस। यदि दोनों ही सेम है तो आप लोग इसे क्लिक कर सकते हो, तो आप लोगों का दोनों ही सेम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ से आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो फिर उसके बाद आप लोग काम पे चले जाओगे, अपने अगले पेज पर आ जाओगे जिसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को खास तौर पर जानकारी रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या क्या अपलोड करोगे। यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है स्कैन्ड फोटोग्राफ, यानी कि आप लोगों को क्या अपलोड करना है, अपना फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज। कैसा अपलोड करना है वो भी हम लोग देख लेंगे, उसका प्रीव्यू हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग प्रीव्यू देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी क्या है आप लोगों के लिए, तो देखो कैंडिडेट का फोटो के नीचे आप लोगों की क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बच्चों, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, उसके नीचे फादर्स नेम भी होना चाहिए, और उसके नीचे फिर क्या आएगा, डेट ऑफ फोटो, यानी कि जिस भी दिन आप लोग फोटो आप लोगों का अपलोड होगा वह डेट आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, यदि आपने आज की तारीख में यदि फोटो लिया है तो आप लोगों के डेट क्या आएगी, 16 तारीख आएगी। क्या आएगी, मैं आज की बात करूं तो 16/4/2025 आएगा। यहाँ पे डेट आप लोगों को उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप लोगों ने वो फोटो अपलोड यानी कि फोटो आपने क्लिक किया है, ठीक है। और आप लोगों को इसके नीचे ये जानकारी रहनी चाहिए। और कि सर हम लोग ये जानकारी हम लोग रखेंगे कैसे, तो आप लोगों के जो ई मित्र पे आप लोग फॉर्म भरोगे,
मित्र वाला ये इसको अच्छे से सेट करके आप लोगों को दे देगा। और इसी प्रकार का फोटो आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तब भी आप लोगों को यही फोटो वहां पे साथ में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका प्रीव्यू हमने देख लिया, ठीक है, इसका प्रीव्यू हमने देख लिया है। तो हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमको कौन सी चीज अपलोड करनी है, तो आप लोगों को स्कैन्ड सिग्नेचर, आप लोगों को क्या करना है, अपने जो सिग्नेचर है उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। और फाइल किस में होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों की जो फोटो है उसकी भी साइज कितनी रहनी चाहिए, 100 से 200 के बीच रहनी चाहिए इसकी साइज। और फोटो किस में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन्ड फोटोग्राफ यानी कि आप लोगों के जो सिग्नेचर है उसकी साइज क्या रहनी चाहिए, 50 से 100 KB इसके बीच में ही रहनी चाहिए। और आप लोगों के फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका प्रीव्यू हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों को नॉर्मल तरीके से सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्कैन्ड राइट इंडेक्स फिंगर, यानी कि आप लोगों को जो राइट वाली ये अंगुली है इसका क्या लेना है, आप लोगों को इंप्रेशन लेना है, यानी कि इसका बिल्कुल आप लोगों को क्या फिंगरप्रिंट, इसको यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है। इसकी छाप लगा के आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करना है, उसकी साइज क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए, 50 से 100 KB के बीच में, 50 से 100 KB के बीच में आप लोगों की ये साइज होनी चाहिए उस फोटो की। इसके अलावा आप लोगों की ये फोटो किस में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। और इसको भी आप लोगों को क्या करना है, अपलोड करने देना है, ठीक है। ये इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को अपना जो अंगुली है इसका यहाँ पे क्या लगना है, पंच करना है, एक कागज पे पंच करना है और फिर उसका फोटो क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपलोड करना है अपना 10th की मार्कशीट, अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसे अपलोड करना है, ठीक है। 12th की आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के क्या है, अभी तक 12th का रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को क्या है, 12th की यहाँ पे अपलोड नहीं करनी, आप लोगों को अपलोड करनी है तो 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसकी भी मैक्सिमम साइज क्या है, 100 से 200 KB। और फाइल किस में होनी चाहिए, ओनली जेपीजी में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बच्चों, ओनली फॉर जेपीजी में फाइल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसके बाद आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को क्या अपलोड करना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड की भी जो साइज है वो कितनी रहने वाली है, 100 से 200 KB। और फाइल किस में होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए। इसका प्रीव्यू हम लोग देखें तो आप लोगों को आधार कार्ड, यानी कि आप लोगों का आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है उसका आप लोगों को यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, पीछे वाला नहीं, जो फ्रंट पेज है उसी का आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप लोग सिलेक्ट करो, लेकिन यदि आप लोग किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को ये अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, आप लोग अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड करोगे। उसकी भी साइज क्या रहेगी, 100 से 200 KB के बीच। और फाइल किस में होगी, जेपीजी में। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपलोड करोगे आप लोगों की जो फोटो है वो सामने की ओर आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर क्या करना है, इसे यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, यानी कि आप लोगों का अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज आप लोगों का खुल जाएगा, ठीक है बच्चों, अगला पेज आप लोगों का खुल जाएगा। आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, राइट साइड में जो क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग इस पेज पे पहुंच जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, अपनी जो फीस है, अपनी जो फीस है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो फीस पे करनी है। तो फीस पे करने के लिए आप लोग क्या करोगे, नीचे आओगे यहाँ से और फिर इसे क्लिक हियर टू पे। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के क्या कर सकते हो, अपनी जो डिटेल डाल के यहाँ पे कार्ड से आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो कार्ड से आप लोग अपनी डिटेल डाल के यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म है वो पूर्णतः आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इसके बाद भी यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ, और यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो फॉर्म है वो भी यहाँ से सबमिट हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप लोगों की फीस कट जाती है, डिडक्ट हो जाती है अकाउंट से, उसके बाद आप लोगों को लास्ट में क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड जैसे ही हो जाता है आप लोगों का फॉर्म है वो कंप्लीट रूप से भरा जा चुका होगा। इसी के साथ मैं मुकेश कुमार आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं वापस अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।